हेलो फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ गए हैं, जो कि हम लोग का एक्सेल का क्लास है। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में यानी एक्सेल डे 4 था, जो कि हम लोग पेशेंट का इंफॉर्मेशन लिखे थे, कैसे पेशेंट का इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल डाटा सीखे थे कि कैसे हॉस्पिटल में डाटा बनाते हैं। बट फ्रेंड, आज हमारा जो भी हम पीछे पढ़े हैं फ्रेंड्स, वो हमारा था कि कैसे हम लोग बिना फंक्शन का यूज़ करके हम लोग निकालें। बट अब सब फ्रेंड हमारे पास स्कूल का हमें रिजल्ट बनाना है, तो उसमें हमें टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक ये सब निकालना है। तो इसके लिए हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। तो आज से हमारा क्लास में फंक्शन स्टार्ट होगा फ्रेंड, इस एक्सेल वाले क्लास में। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टोटल निकालना है, यानी कि हमने यहाँ बताया है कि टोटल कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे निकालेंगे, काउंटा कैसे निकालेंगे, और ये क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे एक डाटा बनाकर। जो कि हम लोग इस प्रकार से डाटा बनाएंगे कि हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल, और हम लोग ये क्या करता है वो डिफिनेशन के साथ भी पढ़ेंगे। जैसे कि ये डाटा बनाने के साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और टोटल के साथ एवरेज का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर मिनिमम क्या करता है, ये मिनिमम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं, और एक्सेल ओपन करने के बाद हमारा एक्सेल ओपन होगा, और हम लोग ये डाटा बनाएंगे उस एक्सेल में कि कैसे डाटा बनाया जाता है वो सीखेंगे हम लोग, और इसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड, डाटा हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हम ये सब ये कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको चलिए तो फ्रेंड्स हमारा ये एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, और हमें इस प्रकार का डाटा बनाना है फ्रेंड। तो इस तरह का डाटा बनाने के थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा छोटा हो चुका है, और इस पे हम डाटा बनाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम हमें करना है। उसके बाद ये डाटा बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें पीडीएफ की जरूरत नहीं है। 9 हम लोग सीख लेते हैं, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, 3 को सेलेक्ट किए, यानी कि हम 3 सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक कर लेते हैं, और यहाँ से करेंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद जिस स्कूल का आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड, उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, DAV, यानी कि DAV पब्लिक स्कूल। अब ये लिख दिए। आपको और इसके नीचे होता है, तो आप ऑल के साथ इंटर करके आप इसके नीचे लिख सकते हैं, SARAM, सासाराम, यानी सासाराम। आप इसको यहाँ से बड़ा छोटा जैसे करना चाहते हैं, जिस स्टाइल में करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा। अब इसको कलर जैसा करना चाहते हैं, कलर भर लीजिए। इसमें से जो कलर आप करना चाहते हैं यहाँ से कलर कोई कर लीजिए, जो भी कलर करना है। अब यहाँ पर लिख लीजिए सीरियल नंबर। फ्रेंड, हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं तो सीरियल नंबर डाल दिए। यहाँ पर नेम लिख दिए स्टूडेंट का नेम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नाम, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इसमें इसमें टोटल, फिर एवरेज, फिर मीन, फिर यहाँ पर। तो फ्रेंड, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को इसमें क्या करना है कि हम आपको इस तरह से डाटा बना के सिखाएंगे कि आपको लगे कि नहीं है। तो ये जो है हम यहाँ लिखेंगे टोटल मीन, यानी टोटल मीन, और यहाँ पर वन सब्जेक्ट मीन, यानी एक सब्जेक्ट मीन। अब इसमें हमें सीरियल नंबर डालना है, 1 2, जो भी हमें सीरियल नंबर डालना है डाल देंगे। और डालने के बाद इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से हम दोनों को सेलेक्ट करिए, जितना डाटा बनाना है। फिर हम इसमें लिखेंगे नाम, जो भी नाम लिखना है, राम,
अब इसमें हम नंबर डाल देते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये डाटा हमारा बन चुका है, और यहाँ पे अब हमें और लिखना होगा टोटल मैक्स, क्योंकि मैक्स निकालना है। टोटल काउंट, टोटल काउंटर, टोटल काउंट ब्लैंक। इस तरह से हमारा हो गया फ्रेंड्स। वन सब्जेक्ट मीन, वन सब्जेक्ट मैक्स, वन सब्जेक्ट काउंट, वन सब्जेक्ट काउंटर, वन सब सी ब्लैंक, यानी काउंट ब्लैंक। यही है सी ब्लैंक, काउंट ब्लैंक है। अब इसको बनाने के बाद फ्रेंड, यानी कि हमारा पूरी तरह से इस तरह से डाटा देखिए बनकर तैयार हो चुका फ्रेंड। जैसा यहाँ पर डाटा है वैसा ही हम यहाँ पर डाटा भी बनाकर तैयार कर दिए। देखिए यानी कि ये आपका इस तरह का डाटा है, हमारा इस तरह से डाटा है, यानी कि सेम टू सेम वही डाटा है। इसे छोटा कर दिखा दे रहे हैं। देखिए ये सेम टू सेम यही डाटा आपका यहाँ पर बन चुका है। तो फ्रेंड हमें टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, टोटल मीन निकालना है। फ्रेंड्स ये डाटा को पहले समझिए। ये किसी सब्जेक्ट यानी कि राम है जिसका कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट, इसमें टोटल निकालना है, उसका एवरेज निकालना है, उसका मिनिमम निकालना है, यानी सब्जेक्ट का पूरा मिनिमम, इस सब्जेक्ट का टोटल मैक्सिमम, इसमें काउंटर काउंट ब्लैंक सब निकालना है। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि आपको इस फार्मूला को हम क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, यानी फार्मूला हमारा टोटल निकालने के लिए ये दिया हुआ है इतना, यानी कि हम टोटल इस तरह से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करना चाहेंगे कि जो कि आपको समझने में फार्मूला दिक्कत ना हो। ये बड़ा कर दिए, देखिए यहाँ पे। अब इसमें हमारा डाटा है और इस डाटा को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं फ्रेंड। हाँ, तो फ्रेंड हमें टोटल निकालना है। तो टोटल का हमारे पास यहाँ पे ये 5 फार्मूला है। तो हम टोटल निकालने के लिए फंक्शन बोले हैं फ्रेंड, क्योंकि हम इसमें फंक्शन, तो हमारा ये जो सम है ये हमारा फंक्शन का नाम है फ्रेंड। सम हमारा फंक्शन का। तो हम यहाँ निकालने के लिए लिखेंगे इक्वल सम। सम निकालने के बाद अब रो और कॉलम समझना है फ्रेंड। हमने बताया था कि इसमें एक्सेल में रो और कॉलम सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें सबसे पहला मार्क्स किस में है, तो सी के 5 में है। तो हम यहाँ लिखेंगे C5। और क्लोन, क्लोन लगाने का मतलब होता है कि C5 से लेकर, यानी कि हम ये क्लोन लगाने का मतलब कि जो ये डाटा है इसके बीच में जितने भी रेंज आएंगे वो सबको जोड़ेगा। तो हम पहले वाले का रेंज डालते हैं और सबसे लास्ट वाले का रेंज डालते हैं। ये लगातार जोड़ने के लिए होता है फ्रेंड्स। ये फार्मूला जो है लगातार जोड़ने के लिए। इस फार्मूला का जब कब यूज करेंगे, जब हमारा बहुत सारा डाटा हो तो हम फर्स्ट का यूज करके और सबसे लास्ट वाले कॉलम का यूज करके हम जोड़ सकते हैं, जिसमें कि इस भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा कौन है, ई के 5। अब इसको हम ब्रैकेट करके इंटर मार देंगे। देखिए 100 हमारा इतना आ चुका है फ्रेंड। यानी कि इस फार्मूला का यूज करते हैं जब लगातार जोड़ना हो, तब बीच में किसी भी मैटर को छोड़ना नहीं है, किसी भी सेल कॉलम को छोड़ना नहीं है, तब इसका लगातार यूज करते हैं। एक और फार्मूला टोटल निकालने के लिए लिखवाया गया है इक्वल सम C5 D5 E5, यानी इक्वल सम, यानी कि सबसे पहला मार्क्स C5 में है तो हम C5 लिख दिए। यानी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट देके C5 प्लस, अब दूसरा हमारा है D के 5 में तो हम यहाँ लिखेंगे D5 प्लस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा तीसरा डाटा है E5, तो हम E5 लिखेंगे फ्रेंड। और इसको ये, तो इस फ्रेंड से फार्मूला, इस फार्मूला से फ्रेंड हमारा क्या होगा कि इससे आप छोड़ भी सकते हैं। आप जिस मन करें कि नहीं हम इसको जोड़ना नहीं चाहते हैं, हम D5 को नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यानी इससे लगातार निकालने की जरूरत नहीं, आप डाटा को छोड़, यानी कि ये लगातार जोड़ने के लिए फार्मूला होता है और ये जो होता है आप डाटा को छोड़ छोड़ कर जोड़ सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। C5 D5 और हम E5 लिख दिए और इंटर मार दें। ये आपका टोटल निकल गया और यहाँ से पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं। ये निकल गया फ्रेंड।
फिर इस फार्मूला को डिलीट मारते हैं। अगला फार्मूला यहाँ पे, ये फार्मूला जो है फ्रेंड, इसमें कोई फंक्शन, जैसे कि यहाँ सम फंक्शन का यूज़ किया गया है, तो इसमें हम बिना सम फंक्शन का यूज़ किए भी जोड़ सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड हमें क्या करना होगा, इक्वल, और यहाँ पे C5 यानी कि इसका एड्रेस, फिर इसका एड्रेस यानी कि प्लस डाल के D5, फिर प्लस डालेंगे, फिर इसका एड्रेस डाल देंगे यानी कि E5, और इंटर मार देंगे। देखिए आ गया, यानी कोई बिना फंक्शन का भी आप इसको यूज करके कर सकते हैं फ्रेंड। अब हमारा फ्रेंड यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी जोड़ने के लिए ऑप्शन है। तो फ्रेंड अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपको माउस का यूज नहीं करना है, केवल कीबोर्ड से टोटल निकालना है, तो शॉर्टकट की होता है, आप यहाँ पर इसका यानी ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करके आप निकाल सकते हैं। यानी कि ऑल्ट और इक्वल प्रेस करेंगे, यानी कर्सर यहाँ पर रख के, यानी यहाँ पर हम कर्सर रख के और ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे, हमारा टोटल आ गया। देखिए फिर अब जैसे ही आप इसको आप एक बार में भी निकाल सकते हैं। एक बार इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ऑल्ट इक्वल कर दीजिए, देखिए आपका सब टोटल आ जाएगा। देखिए फ्रेंड आपका सब एक बार में टोटल आ गया फ्रेंड। तो आप इस तरह से एक एक करके नहीं, आप माउस बिना पकड़े यहाँ से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड से, यहाँ शिफ्ट के साथ दबाकर अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे तक डाउन प्रेस करके ये सेलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ इक्वल कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कीबोर्ड में, आपका पूरा निकल जाएगा। यानी कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ये फार्मूला हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा है कीबोर्ड से निकालने के लिए है। अब कितने लोग व्यक्ति कहते हैं कि नहीं हमें, कितने लोग कहते हैं कि नहीं हमें कीबोर्ड का सहारा नहीं लेना है, केवल माउस से टोटल निकालना है। तो माउस से टोटल निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि पूरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए टोटल तक, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड ऑटो सम का सिंबल है, देखिए यहाँ ये ऑटो सम है। तो ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, इसका टोटल आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये लगातार जोड़ने के लिए, ये छोड़ छोड़ के जोड़ने के लिए, ये भी बिना फंक्शन का, ये कीबोर्ड से जोड़ने के लिए, और ये आपका सॉल्व है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं एवरेज। एवरेज निकालने के लिए फ्रेंड हमारा पास इसमें फार्मूला एवरेज का यहाँ पर है। देखिए फ्रेंड, तो एवरेज का फार्मूला हमारा यहाँ है कि आपको लगातार जोड़ना होगा तो इस एवरेज का यूज करना है, इस फार्मूला का यूज करना होगा। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे इक्वल एवरेज और यहाँ पर ब्रैकेट C5 से C5 से E5। क्यों फ्रेंड E5? क्योंकि हमें ये तीनों का एवरेज निकालना है, नहीं परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट आया है। तो इसके लिए हमें यहाँ एवरेज लिखकर और इंटर मार देंगे, देखिए इतना आ गया, और पकड़ के आप यहाँ से खींच सकते हैं। तो ये एवरेज हो गया लगातार निकालने के लिए। एक और एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रेंड, जो कि ये है। अब ये एवरेज हमारा निकालने का मतलब कि ये जो एवरेज निकलेगा, ये आप छोड़ छोड़ के निकाल सकते हैं, यानी C5 D5 E5, आपकी मर्जी, आप जिसका छोड़ना चाहते हैं आप यहाँ बीच में उसका एड्रेस मत डालिए, आपका निकल जाएगा। ये छोड़ छोड़ कर देखिए फिर निकल गया आपका उस तरह से। तो हमारे पास फ्रेंड्स आपका एक और फार्मूला है F/3। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें परसेंट निकालना होता है, तो टोटल में हम जितना सब्जेक्ट होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा टोटल किस कॉलम में है, F में, और किस रो में है, 5 में, और सब्जेक्ट कितना है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल F5/3, क्योंकि 1 2 3 सब्जेक्ट है, इंटर मार दीजिए, देखिए 43% आ गया। तो इस तरह से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अब टोटल मिनिमम निकालना है। तो फ्रेंड मिनिमम क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। तो मिनिमम का मतलब होता है कि दिस ऑप्शन इज यूज टू फाइंड मिनिमम वैल्यू टू योर गिवन रेंज। यानी कि ये जो क्या करता है कि आपका मिनिमम वैल्यू निकालता है। यानी कि मिनिमम जहाँ से जहाँ तक, मान लेते हैं हमें इतना से इतना के बीच में सबसे कम वैल्यू को निकालना है, सबसे कम, यानी टोटल सब्जेक्ट में मिनिमम नंबर कौन सा है, सबसे कम, यानी सबसे कम कौन सा हमारा है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर टोटल मीन में फॉर्मूला लिखेंगे मीन C, यानी कि हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, C5 से E14 तक। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल मीन, और यहाँ पर लिखेंगे C5 से E14। देखिए फ्रेंड हम जैसे ही ये एड्रेस डालें, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका बाउंड्री बना दिया कि इस पूरे में से यहाँ मिनिमम नंबर कौन सा आएगा।
तो आप इंटर मारिए। देखिए तो यहाँ पे बता रहा है कि 23 हमारा जो है वो हमारा सबसे कम है, किसके किसके बीच में, यानी कि इस एरिया के बीच में सबसे कम नंबर हमारा 23 है, आ गया। अब एक और मिनिमम है फ्रेंड यहाँ पर, D5 से D13, यानी कि कोई एक, ये तो हमारा पूरे में से ना था, कोई कह दिया कि नहीं आप एक सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर निकालिए, तो एक सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर निकालने के लिए, एक सब्जेक्ट कह रहा है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर कोई कह दिया कि नहीं आपको इकोनॉमिक्स का निकालना है कि पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, तो मान लेते हैं हाँ इस लिस्ट के अनुसार, पीडीएफ के अनुसार हमें निकालना है D5, यानी कि पॉलिटिकल का निकालना चाहते हैं, तो इसमें कर्सर रखेंगे वन सब्जेक्ट वाले मीन में। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे कि मीन, मीन ब्रैकेट। अब देखिए कि हमारा पॉलिटिकल का सबसे पहला नंबर कहाँ शुरू है, तो डी में और 5 में, तो हम यहाँ लिखेंगे D5। और लास्ट नंबर कहाँ इसका है, तो डी के 14, तो यहाँ पर D14। देखिए फ्रेंड D14 डालें तो यहाँ पहला नंबर D5 है और 14 यहाँ तक है, तो ये पूरे में से सबसे कम नंबर कितना है फ्रेंड, तो 34 है, यानी कि इस पूरे एरिया में सबसे कम नंबर हमारा 34 है। देखिए यहाँ पर 34 है। उसी तरह हम मैक्स निकालेंगे फ्रेंड, ये पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि इस पूरे में से सब में, तो इक्वल यहाँ पर लिखेंगे मैक्स, और हमें किस में से किस में निकालना है, C5 से लेकर E5, यानी पूरे में से। तो आप इसको पूरे को इस तरह से सेलेक्ट भी कर सकते हैं एड्रेस, और इसमें से आप ब्रैकेट दे दीजिए और इंटर मार दीजिए। फिर देखिए यानी कि इस पूरे में मिनिमम, सबसे इस पूरे एरिया में सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा ये है, मिनिमम मतलब कि सबसे अधिक। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स यानी कि हम पॉलिटिकल का निकाले हैं, तो यहाँ पे वही लिखेंगे मीन, यहाँ पे लिखेंगे D5 से D14। D14 हम क्यों लिख रहे हैं फ्रेंड, तो D5 यहाँ से लेकर और यहाँ तक में 14 आता है, इसलिए तो यहाँ पे 34 मीन से, सॉरी मैक्स निकालना था फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्स कर देना है, मैक्स यहाँ पे इंटर मारिए फ्रेंड, तो यहाँ पे मैक्स आपका निकल गया, ये मैक्स, ये मैक्स। अब काउंट, अगर कोई बोले कि इतना से इतना के बीच में काउंट करिए नंबर कितना है, या फिर हम इतने से इतने में, हम यहाँ नाम से लेकर बी से लेकर यहाँ तक में कितना सेल में नंबर लिखा हुआ है, नंबर केवल। पीडीएफ में क्या कह रहा है कि काउंट दिस ऑप्शन इज यूज टू काउंट योर नंबर सेल टू योर गिवन रेंज, यानी कि वो जो आप रेंज डालेंगे उस रेंज में कितने सेल में नंबर लिखा हुआ है, यानी कितने सेल में नंबर लिखा हुआ है उसको काउंट करेगा, केवल नंबर को, ये करेक्टर को छोड़ देगा। हम इसका भी देखिए एड्रेस डालेंगे उसमें, मगर इसको काउंट नहीं करेगा। तो जरा देखिए, हम यहाँ पे जाते हैं टोटल काउंट में, इक्वल COUNT काउंट लिख दिए। अब हम पूरा एड्रेस डालते हैं D5 से E14, यानी E14, यानी डी नहीं करे, सॉरी ए कर दे रहे हैं हम, यहाँ बी कर दे रहे हैं, बी कर दे रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यानी 14, यानी कि हम देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसका भी एड्रेस है, मगर ये सबको काउंट नहीं करेगा, केवल नंबर वाले को इंटर मारिए। देखिए 30 है, यानी 30 नंबर है यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी 3, और यहाँ से काउंट कर लीजिएगा आपका 30 आएगा। फिर यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट में कोई कह रहा है कि काउंट कीजिए कि पूरे सब्जेक्ट में कितना नंबर है, तो इक्वल COUNT काउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, और D4 से, अब D4 से क्यों करेंगे कि हम इस पॉलिटिकल वाले सेल को भी करेंगे, काउंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, D14, यानी कि अब इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इस पॉलिटिकल को छोड़कर देखते हैं कितना आता है। देखिए 10, क्योंकि पॉलिटिकल तो लिए था क्योंकि वो टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। अब काउंटा क्या कर रहा है फ्रेंड, यहाँ पे काउंटा कहने मतलब दिस ऑप्शन इज यूज टू काउंट योर ऑल नंबर एंड करेक्टर सेल टू योर गिवन रेंज, ये नंबर और करेक्टर सबको काउंट करेगा। ये काउंटा जो है, काउंट और काउंटा में ही फर्क है, काउंट केवल नंबर वाले को काउंट करता है, और काउंटा जो है नंबर और करेक्टर दोनों को काउंट करता है। तो यहाँ पर जाते हैं, हम वही फार्मूला डालते हैं, इक्वल COUNTA काउंटा लिख दें काउंट की जगह पर, और यहाँ D5 डी डी सॉरी यहाँ पे B4 से
यहाँ पर DE14 डाल दिए, देखिए वही है। अब क्या करेगा, ये पूरे टेक्स्ट को भी ये काउंट करेगा, इसमें 30 है तो इसमें ज़्यादा आएगा, देखिएगा, देखिए 44 आ गया, क्योंकि वो नंबर और कैरेक्टर दोनों को काउंट कर रहा है। उसी तरह हम सब्जेक्ट में भी वही डालेंगे, COUNT काउंट का, और यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर D4 से D14। अब उसमें 10 था, इसमें 11 आना चाहिए, देखिए 11 आ गया, क्योंकि इसमें हम उसमें टेक्स्ट को काउंट नहीं किया था, इसमें टेक्स्ट को काउंट कर लिया। अब अगला है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है फ्रेंड, तो काउंट ब्लैंक का मतलब है दिस ऑप्शन इज यूज टू काउंट योर ब्लैंक सेल टू योर गिवन है, यानी कि ये जो कहता है वो जो भी एड्रेस डालिएगा उसका पूरा ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए लिखते हैं इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक ब्रैकेट में यहाँ पर बी, यानी कि यहाँ पर डाल दे रहे हैं A5 से लेकर E15। अब E15 क्यों डाल रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम बताने वाले हैं। इंटर मारिए, यानी कि E15 डालने का मकसद हमारा देखिए क्या है, ये हमारा ए से शुरू हो रहा है, 5 से, ये बॉर्डर लगाया है यहाँ से, तो इतने दूर में ब्लैंक सेल कितना आता है, 1 2 3 4 5 सेल ब्लैंक है, तो इसमें आपको 5 आएगा। देखिए अगर बीच में कोई 2 नंबर डिलीट मार देते हैं, यहाँ से डिलीट नंबर मारते हैं, तो देखिए ये बढ़ गया, ये सब घट गया। तो आपका ये ब्लैंक सेल को काउंट करता है। उसी तरह किसी एक सब्जेक्ट में करना है तो इक्वल COUNT काउंट BLANK ब्लैंक। अब यहाँ पर D4 से लेकर, यानी कि हम लिखेंगे D15, यानी D15 में कितना सेल खाली है, तो यहाँ से यहाँ तक में केवल एक सेल खाली है ये, और एंटर मारिए, केवल देखिए एक सेल दिखा दिया। तो फ्रेंड इस तरह से हम काउंट ब्लैंक हम निकाल सकते हैं, जो कि ये फंक्शन का यूज किया गया है फ्रेंड। इस तरह से फंक्शन आप इसको अरेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको, यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए फ्रेंड, इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। साइज बड़ा करना चाहते हैं तो साइज इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से आप चाहते हैं तो इसको और बढ़िया से अरेंज कर लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। इसमें आपको केवल क्या निकालने के बताया गया है, इसमें आपको इसको जोड़ना, टोटल निकालना, एवरेज निकालना, टोटल, मीन, मैक्स, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैक, एक सब्जेक्ट का भी काउंट करने के लिए। बट फ्रेंड ये हमारा रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ऐसे तैयार नहीं होता, ये तो मिनिमम मैक्सिमम है। हम इसमें अब डिवीजन भी निकालना सीखेंगे। तो डिवीजन निकालने के लिए हमें इफ फंक्शन का सहारा लेना होता है, जिसको इफ फंक्शन कहते हैं। सम फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन हो गया, मीन फंक्शन हो गया, मैक्स यानी कि ये मैक्स फंक्शन हो गया, ये सब फंक्शन हो गया। मगर हमें अब इफ फंक्शन पढ़ना है, और इफ फंक्शन से हमें टोटल, एवरेज, डिवीजन, ग्रेड ये सब निकालना है फ्रेंड। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा फ्रेंड। तो इस तरह से आप निकालना सीख लीजिए, कैसे कुछ निकालते हैं, कैसे इसे करते हैं फ्रेंड्स। आपको फार्मूला समझना, केवल रो और कॉलम याद रखना है, उसमें आपको सब चीज़ आपका आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, हम अगले वीडियो में इफ फंक्शन लेकर आएंगे। इसमें आप हमारे वीडियो में यानी एक्सेल में जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। हमारे वीडियो को के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको हम बहुत बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं कैसे एक्सेल बताया जाता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।